दोस्तों नमस्कार। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन अपने पहले चरण के चुनाव से सिर्फ 1-2 दिन दूर है। उसी के तहत पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद अभी कल ही बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आया है। यहाँ पे मैं कोई घोषणा पत्र के ऊपर बात नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं जो इस पे बात ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है। मैं सिर्फ 2-3 मुद्दों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जिस काला धन को मुद्दा बना के और 2014 का इतना बड़ा इलेक्शन जीता गया था और जिसमें यह वादा किया गया था कि काला धन आएगा, सबके अकाउंट में 15 लाख जाएगा। खैर वो 15 लाख तो सबको पता है कि क्या था, लेकिन जो नोटबंदी की गई थी काला धन वापसी के नाम पे कि काला धन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, काला धन की पैदाइश खत्म हो जाएगी। लेकिन जरा ये आंकड़ा देख लीजिए कि 2014 में जितने इलीगल गैर कानूनी पैसे पकड़े गए थे इलेक्शन के दरमियान, चाहे वो पैसा हो, कैश हो और दूसरे मीन्स में हो, शराब के दाम लगाए गए थे और गैर कानूनी चीजों के दाम लगाए गए थे जो इलेक्शन में यूज होते हैं। उस समय में 350 करोड़ के करीब था। ये आंकड़ा आपके सामने है, आप देख सकते हैं, जो इस 2019 के इलेक्शन में 5 गुना बढ़ चुका है, यानी कि 1500 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और ये रहा आपके सामने। तो जब काला धन के नाम पे वो इलेक्शन लड़ा गया था 2014 के और भ्रष्टाचार को इतनी बड़ी तवज्जो दी गई थी, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ और काला धन फिर इतने बड़े तादाद में कहां से पैदा हो गए, ये सवाल है। तो जिस काला धन को खत्म करने के नाम पे नोटबंदी की गई थी, उस काले धन का क्या परिणाम है ये आपके सामने है कि 5 गुना से ज्यादा 2014 के मुकाबले में धन पकड़े जा चुके हैं पुलिस के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा कह लीजिए, या कानूनन पकड़े जा चुके हैं। 5 गुना वो बढ़ चुका है, 1500 करोड़ को क्रॉस कर चुका है आज के दिन तक, जबकि अभी एक वोट नहीं डाला है। दूसरा मुद्दा जो बेरोजगारी को बहुत अहम मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ा गया था 2014 का, उस बेरोजगारी का क्या हुआ, उस रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा था हर साल, उसका क्या हुआ? वो सब कहां गए? बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया कि 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा एनएसओ के डेटा के हिसाब से। तो बेरोजगारी का रिकॉर्ड ये टूटा, इसका जिम्मेवार कौन है? तो उस वादे का क्या हुआ और इसका कोई जवाब लेने वाला है? नहीं है। तीसरा मुद्दा जो किसानों का उठाया गया था कि किसान को लागत के 50% से ज्यादा मूल्य पे उनका सामान बिकेगा, उनकी फसल बिकेंगे, उस वादे का क्या हुआ? वो मुद्दा कहां गया जो घोषणा पत्र में लिखी गई थी? कोई पूछने वाला है? ये क्वेश्चन मार्क है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं। बात करें नारों की तो अच्छे दिन आएंगे, इस नारे का क्या हुआ और इसको कोई पूछने वाला है अपने उसी मंच से कि अच्छे दिन आ गए क्या? तो इस नारे को अब पूछा क्यों नहीं जाता जनता से कि अच्छे दिन आ गए क्या? कोई नहीं पूछता। सबका साथ सबका विकास कहां गया? क्या ये नारे जुमलेबाजी थी उस वक्त की? यही कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम काम करते हैं, अगर पार्टियां काम करती, तो आज उन्हें अपने काम को गिनवाने के लिए हजारों करोड़ अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करता, उनका काम बोलता है। तो जो जनता का पैसा एड पे बर्बाद किया गया काम को गिनवाने के लिए, वो काम कहां नजर आता है? इन सबों के बीच सबसे अहम मुद्दा जो ऑनलाइन कंपनियां देश में जो 80% से ज्यादा व्यापारियों के ऊपर कब्जा कर चुकी है, चाहे वो होटल वाले हो, चाहे टैक्सी इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे होटल व्यापारी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम हो, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, किस तरह से उनको एक छलावा देके फंसाया गया और किस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया। और जहां भी ऑनलाइन कंपनियों ने बिना किसी कानून के काम करी है, वहां की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया गया। लेकिन किसी भी घोषणा पत्र में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि जिस वजह से ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे कारोबार बंद होते चले जा रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस के जो ये कारोबार करते हैं, एग्रीगेटर जिनको नाम दिया गया है, किस तरह से शोषण कर रहे हैं, किस तरह से जो ऑलरेडी अपना स्वरोजगार कर रहे थे उनको रोजगार के ऊपर में डाका डाला। हम ऑटो वाले की बात करें, उनका रोजगार खा गया ये एग्रीगेटर। टैक्सी वालों का रोजगार खा गए ये एग्रीगेटर जो स्वरोजगार कर रहे थे। ट्रैवल एजेंट के रोजगार खा गए ये एग्रीगेटर। होटल वालों के रोजगार पे भी इन्होंने धावा बोल दिया है, रेस्टोरेंट वालों के रोजगार पे भी धावा बोल दिया है। और जिस तरह से इनके साथ जो काम कर रहे हैं, जिसको कि ये फंसा रहे हैं, तरह तरह के लोभ देकर के फंसा रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है, ये आंकड़ा कोई निकालने वाला नहीं है। कितने ड्राइवर्स ने आत्महत्या कर ली, कितने ऑटो वालों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि कमाई किसी का नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑटो के रेट पे ये कैब जबरदस्ती चलवा रहे हैं, जबकि सरकार की सारे नियम रखे हुए हैं, लेकिन वो ताक पे रखे हुए हैं एग्रीगेटर्स की वजह से। तो इन तमाम ऑनलाइन के जो एग्रीगेटर है, जिस तरह से देश के अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, इनके ऊपर जो कानून लाना था, उस कानून के लाने के ऊपर कोई जिक्र नहीं है।
क्योंकि इसका कोई एनालिसिस नहीं करना चाहता, इनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। कितने परिवार, लाखों परिवार बर्बाद हो गए इन ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के चक्कर में। इन ऑनलाइन जो एग्रीगेटर सारे ट्रेड में कुंडली मार के बैठ गए हैं और गैर कानूनी तौर पे आज तक कर रहे हैं, इसके ऊपर सरकार ने कोई आज तक एक्शन नहीं लिया। तो ये भी बहुत बड़ी एक अपने आप में चिंता की विषय है। तो दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बिल्कुल चुपचाप उसको किनारे में रखा जाता है, उन मुद्दों का कोई जिक्र नहीं करता, जो कि बहुत बड़े स्तर पे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन एग्रीगेटर्स की, जो जिस भी ट्रेड में ये ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं, चाहे रिटेल बिजनेस वाले हो, छोटे छोटे दुकानदार बंद हो गए। क्यों? क्योंकि कोई कानून नहीं है इनके ऊपर में। कैब एग्रीगेटर हो, ट्रांसपोर्ट में किसी भी सेक्टर में एग्रीगेटर्स आ रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, तो दूसरे के जो स्वरोजगार कर रहे थे उनके रोजगार पे डाका डाल के, और जिस तरह से ये एग्रीगेटर्स पूरे अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है, और इस पे कोई भी एक्शन सरकार लेने को तैयार नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों, घोषणा पत्र कुछ भी घोषणा कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर उस वादे इरादे का क्या हुआ, उसकी कोई कानूनन वैल्यू नहीं है। बस जनता को मानना है तो मान लो ये सच है, नहीं मानना है तो मत मानो। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो फिर कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और हमारे ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर ट्रेड में, स्पेशली मैं एग्रीगेटर्स की बात करूं, किस तरह से झूठे वादे करके लोगों को फंसा रही है अपने साथ में, उनको ठेकेदार बना रही है, और जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, वो सब भी आपके सामने है। क्योंकि झूठे वादे करना आपके सामने है। वादे कुछ भी कर दो, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हो, वो उसी फंडे को एग्रीगेटर्स भी अपना रहे हैं, तो आखिर कानून किन के लिए बनेगा? तो घोषणा पत्र का खेल चालू रहेगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में।